नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आज नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके दामाद पानीपत में पहुंचे हैं। व्यापारियों की तरफ से, व्यापारी संगठनों की तरफ से उनका स्वागत किया गया है। और खाली दामाद ही नहीं, वो काठमांडू के एसएसपी भी हैं, आर्म्स फोर्स के, और जोरदार स्वागत किया गया है। व्यापारी संगठन जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। शर्मा जी, अत्री साहब, आप अच्छे मित्र हैं आप इनके, और किस तरह से, क्या भारत का दौरा रहा आज इनका? देखिए, ये इनसे पारिवारिक रिश्ता है, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। और ये अपने कुछ उपचार के लिए भारत आए हैं। हमने इनको कहा पानीपत में हमारा गांव है और वहाँ एक देसी वैद्य है, उनसे भी आपको दिखाएंगे। इन्होंने दिखवाया हमने इनको, और ये बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, भारत नेपाल का एक ऐसा रिश्ता है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। आदमी जब चाहे नेपाल का आदमी भारत आ सकता है, जब चाहे भारत का आदमी नेपाल जा सकता है। किसी टाइप की को दोनों कंट्रियों के बीच में कोई बाधा नहीं है। ना तो कोई वीजा चाहिए, ना तो कोई पासपोर्ट चाहिए, ना तो कोई आईडी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इंडियन होना ही अपने आप में आईडी है और नेपाली होना ही अपने आप में आईडी है। दोनों कंट्री का इतना अच्छा रिश्ता है जो कि संसार में दूसरे किसी कंट्री का नहीं है। जी, राजेश चोचड़ा जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह युद्ध चल रहा है, व्यापारी, हाँ, वो भी मुद्दा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आपने इनको कहाँ कहाँ घुमाया? क्या कल्चर आपने, हरियाणा का और भारत का कल्चर आपने कुछ दिखाया? गांव में लेके गए हो, या कैसा इन्होंने फील किया? पानीपत उद्योग नगरी है, यहाँ पे से बहुत सारी चीजें हैं, एक्सपोर्ट भी की जाती है, और कंबल की मार्केट है बहुत सारी। आप लोग, दुनिया भर के लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। जी, देखिए, अभी तो हमने एक तो कोंड गांव में जो कौटिल्य गूगल बॉय कौटिल्य पंडित है, उसके स्कूल में छोटे छोटे बच्चों का एक प्रोग्राम हमने इनको दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपने परफॉर्मेंस कर रहे थे। और उसके बावजूद करनाल के बड़ा गांव में भी गए हैं, अब यहाँ पे आए हैं शिवा गांव वगैरह देखते हुए। तो एसएसपी साहब को जो है ना, ग्रामीण कल्चर बहुत पसंद है, इसलिए हमारे साथ ये बिल्कुल घुले मिले, इस तरह से जैसे महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये नेपाल से आया है कि भारत से ही है। आज का तो यही दौर रहा और बड़े खुश हैं एसएसपी साहब। और अब व्यापार करते हैं आप, और जो दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ी हुई है, नुकसान आप लोगों को भी हो रहा होगा, क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, किस तरह से जूझ रहे हैं आप लोग? देखिए, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि नैतिकता जो है ना बिल्कुल खत्म होती जा रही है धीरे धीरे करके। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिस देश पर कब्जा कर ले, लड़ाई झगड़े इस प्रकार चरम सीमा से पर पहुंच चुके हैं कि त्राही त्राही मची हुई है। अभी तो कोरोना की मार से नहीं उभरे थे। हमारा व्यापार जगत जो है ना बिल्कुल दबा सा रह गया है। सरकारें बार बार उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बात सरकार की हाथ में भी नहीं होती। जैसे अब ये जो युद्ध हुआ है, वो उसमें हमारे सरकार का तो कोई रोल नहीं है किसी भी टाइप का, लेकिन फिर भी असर हमारे ऊपर ही पड़ा है। कहते हैं ना, एक कहावत है कि खरबूजे पे छुरी पड़े या छुरी पे खरबूजा, नुकसान हमेशा खरबूजे का होता है। तो नुकसान हमेशा मीडियम जो क्लास है उसके ऊपर बहुत तगड़ा असर पड़ता है इस चीज का। क्रूड ऑयल और बहुत से जो अब आने वाले समय में इसके भयंकर दुष्परिणाम दिखाई देंगे। तो हम तो एक ही प्रार्थना करते हैं भगवान से, और उन लोगों को भी सद्बुद्धि दे कि जल्दी से जल्दी युद्ध विराम करे, क्योंकि तबाही और विनाश जो है वो तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। व्यापार जगत हमेशा, व्यापार देखिए, व्यापार ऑक्सीजन है। जैसे सांसें लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, व्यापार जो है किसी भी देश को चलाने के लिए, कल्चर को चलाने के लिए व्यापार की जरूरत है। उसी पैसे से पूरे का पूरा स्ट्रक्चर घूमता है। लेकिन बार बार हर बार व्यापारी पर असर पड़ रहा है। तो सरकार को भी इस ओर ध्यान दे करके कि हमें किस प्रकार से ठोस कदम उठाएं कि व्यापार पे हमारे पे कम से कम असर पड़े। मेरा इतना ही कहना है इसके बारे में। अत्री साहब, शर्मा जी, सॉरी, शर्मा जी, ये बताइए कि आप कुंवर साहब से कैसे आपकी मुलाकात हुई और मित्रता कैसे बनी? देखिए, हमारा पिछले 35 साल से नेपाल में बिजनेस है। हम लोग प्रेशर कुकर, एल्यूमिनियम शीट के मैन्युफैक्चरर हैं।
और 35 साल से नेपाल में हम लोगों का आना जाना है। पूरे हमारे पारिवारिक संबंध सभी राजनेताओं से, सभी बड़े बिजनेसमैनों से, और इनके परिवार से भी हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। इनका जितना भी फ्रेंड सर्कल, जितना रिलेशन के लोग हैं, सारे हमारे फैमिलियर हैं। इनका हमारा आज का रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के तहत है, क्योंकि आर्म्स फोर्स में ये एसएसपी हैं, नहीं बोल पाएंगे, अनऑफिशियल ये यहां पर पहुंचे हैं और मर्यादाओं के तहत निजी यात्रा, माफ कीजिएगा, निजी यात्रा के तौर पे वो पहुंचे हैं और इसीलिए इनसे बातचीत करना संभव नहीं है। लेकिन कैप जिन्होंने लगाई है यही कुंवर दीपेंद्र सिंह है, जो 5वें प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उनके दामाद हैं और पानीपत में इनका स्वागत किया गया है। और तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।